नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। भाई ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और मैं आगामी भर्तियों के बारे में भी दोस्तों जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आगामी कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। थर्ड, वीडियो का एग्ज़ाम सितंबर में होगा या नहीं होगा। फोर्थ, कौन कौन से और पदों पर भर्ती और एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आपको 26 में देखने को मिलेगी। यकीन कीजिएगा, पटवारी के तो बम्पर पद खाली हैं भाई साहब। केवल पटवारी भर्ती आएगी, याद रखिए। उसमें और कोई पोस्ट नहीं होगी, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा, सुन लो ध्यान से। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा जो सितंबर में है, 27 सितंबर है, उसका एग्जाम कुछ कारणों से आगे पीछे हो सकता है। ये डेट वाइब्रेट हो सकती है। इसका क्या कारण है समझिएगा। एक पुराना एग्जाम कैलेंडर दिखा रहा हूं, एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, आपको एक चीज समझाने के लिए। ये 17 सितंबर 2025 का यूके ट्रिपल एस सी का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है भाई साहब। होमगार्ड परीक्षा, हवलदार परीक्षा क्या 21 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई? भाई बिल्कुल नहीं हुई। एक परीक्षा जो समय पर नहीं हुई। दूसरी देखिए, कर्मशाला अनुदेशक, क्या परीक्षा समय पर हुई? बिल्कुल नहीं हुई। व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा हुई? बिल्कुल हुई, राइट। 8 दिसंबर को ही पेपर था। वाहन चालक की परीक्षा नहीं हुई। उसके बाद नीचे चलिए, संस्कृति विभाग के प्रवक्ता के पदों पर ये संगत करता, ये परीक्षा नहीं हुई। ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद एक और परीक्षा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नहीं हुई। कनिष्ठ सहायक की हुई, लेकिन शीशपाल की नहीं हुई। नलकूप चालक की नहीं हुई। राजस्व सहायक की नहीं हुई, ये नहीं हुई। पुलिस आरक्षी की परीक्षा दे रखी थी 1 फरवरी की, नहीं हुई। जनजाति कल्याण में प्राथमिक शिक्षक की नहीं हुई। सहकारिता विभाग में एडीओ की नहीं हुई। लाइब्रेरी साइंस योग्यता वाले पद की नहीं हुई। वन दरोगा की समय पर नहीं हुई, 20 अप्रैल को नहीं हुई। आज हुई है वन दरोगा की, वो बात लगे, नहीं 20 अप्रैल को नहीं हुई। स्नातकर्ता के पद की 25 मई को नहीं हुई। सहायक लेखाकार की नहीं हुई। वन आरक्षी की नहीं हुई। ये एग्जाम कैलेंडर है यूके ट्रिपल एस सी का। आप भाई साहब समझिए, वन आरक्षी की नहीं हुई, वाहन चालक की नहीं हुई, विशेष तकनीककर्ता की पद नहीं। अरे भाई साहब, तुम एग्जाम कैलेंडर जारी करते हो, बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करते हैं, और यहाँ पर एक भी परीक्षा समय पर नहीं हुई। आइए दूसरा एग्जाम कैलेंडर देखिए। यूके ट्रिपल एस सी का 23 अप्रैल 2024-25 का एग्जाम कैलेंडर है। समझने की कोशिश कीजिए। एक इसमें ये फार्मासिस्ट, ये वाली तो इस पर तो हाई कोर्ट का कुछ स्टे वगैरह लग रखा है, वो भी समय पर नहीं हुई। इसके अलावा जो वन दरोगा की थी वो 29 जून को, आपको पता है, अपर पीसीएस का एग्जाम है, हमने पहले सबसे पहले अपडेट दे दिया था। और वन दरोगा का भी था 29 जून को, तो वो वन दरोगा किसी कारणवश पीछे हटा, 29 जून को ना होकर 22 जून को हुआ, यानी कि एक गलती। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, 6 जुलाई को 2025 को परीक्षा होगी। भाई मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगती 6 जुलाई 2025 को परीक्षा होगी। सबसे बड़ा मेजर कारण, भाई अभी पंचायती राज चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, 2 चरणों में चुनाव है। यहाँ पर पूरी डिटेल दूंगा। पंचायत चुनाव 10 और 15 जुलाई को है। नामांकन 25 से 28 जून है। अब भाई 25 से 28 जून है नामांकन। भाई पूरा का पूरा स्टाफ लगता है, आप यकीन करो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछ लेना, ड्यूटियां लगती है यार। ये तो एकमात्र ऐसा चुनाव है, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा चाहिए होते हैं, किसी से पूछ लेना। लोकसभा में भी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा नहीं चाहिए जितने इसमें चाहिए। और दूर दूर, क्योंकि भाई सुदूर गांव में चुनाव होते, पंचायती चुनाव में तो दूर दूर जाना पड़ता है। 2-2, 3-3 दिन पहले ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। हो स्टार्ट क्या है, अपडेट आ जाएगी ट्रेनिंग सेशन की। मतदान 10 जुलाई को है, ठीक है। 6 जुलाई को तो आप एग्जाम बता रहे हैं कि भाई 6 जुलाई को एग्जाम है पुलिस का। अब कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं ये, चलो बहुत कम बच्चे हैं भाई, 50,000 से ज़्यादा बच्चे हैं पुलिस कांस्टेबल में। और फिजिकल का रिजल्ट आपने जारी नहीं किया, आप पेपर की बात कर रहे हैं। दूसरा, आप हाई कोर्ट में इसमें रिजल्ट पर रोक लगा रखी है, हाई कोर्ट में मामला लंबित है। तीसरा, ये मामला ही ऐसा है, अगर पेपर हो गया तो मतलब फिर तो केस ही एक तरफ हो गया। हाँ, आगामी एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए, इसे नोट कर लीजिए मेरी बात को। आगामी पुलिस कांस्टेबल की अगर भर्ती आएगी तो उसमें आयु सीमा बड़ी मिलेगी, लिख के ले लीजिए आप मेरे से। पूरी चांस है, 99% चांस है। अब 1% कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 99% चांस है कि आगामी भर्ती में भी आपको आयु सीमा बड़ी देखने को मिल सकती है। तो एक ये बड़ा बेजर कारण है भाई। पहला चरण इन विकास खंडों में होगा, तो मुझे नहीं लगता भाई परीक्षा 6 जुलाई को ही होगी, बिल्कुल पीछे जाएगा। 15 जुलाई को भी एग्जाम डेट है, चुनाव कार्यक्रम है। 10 जुलाई को भी है। इस डेट को देखिए, 10 जुलाई कितना नज़दीक है। 10 जुलाई नाम वापसी, 2 जुलाई काटते रहो, 3 जुलाई,
अभी स्कूलों में एग्जाम होंगे, स्कूलों में ही पेपर होंगे, कहाँ से हो जाएगा 6 जुलाई को पेपर। मैंने आपको इसी वजह से पूर्व में कैलेंडर दिखाया भाई। आयोग अगर अपनी मनमानी पे आने लगा तो भाई बात अलग है। वीडियो दोस्तों देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आप लोगों के संबंधित मुद्दे हमेशा उठाए जाते हैं। तो भाई वन दरोगा का एग्जाम समय पर नहीं हुआ, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी समय पर अगर नहीं होता तो इसे भी रेड कर लेना, ये नहीं होगा। उसके बाद बचा ही क्या है। अब मैं आगामी भर्तियों के बारे में बता दूं भाई साहब, सुन लो ध्यान से। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो खैर मुझे जानते ही हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। जो मैं बोलता हूं दोस्तों, तथ्य आधार पर बोलता हूं, सटीक तथ्य आधार पर बोलता हूं। मेरी एक वीडियो भी है कनिष्ठ सहायक वाली, आप देख लीजिए। 400 प्लस पदों पर तो एक भर्ती आने वाली है कनिष्ठ सहायक की, एग्जाम कैलेंडर में जल्दी देखने को मिलेगी। 2025 की बात कर रहा हूँ, लिख लो, नोट कर लो, तैयारी में लग जाओ। नोट्स खरीदने भैया, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट जरूर खरीदना, जरूर खरीदना। फिर मत बोलना कि सर हमें बस हमारी तैयारी धुरी रहेगी, हमारा 1 नंबर रह गया। भाई नोट्स जरूर खरीदना और गाइडेंस मेरी लेना और क्लास भी लेना। देखो अभी है, अब है तो फिर संभव है, बाद में कुछ संभव नहीं होता, समय रहते ही होता है। तो कनिष्ठ सहायक के 400 पद नोट। दूसरा, फॉरेस्ट गार्ड के पद कम हैं लेकिन आएंगे, 81 पद आपके टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के। लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, 90 पद हैं फिलहाल आंसू लिपिक के, 90। अब ये शायद कनिष्ठ सहायक के साथ मर्ज होकर आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके आंसू लिपिक के 89 पद हैं। 3 भर्ती आपके कनिष्ठ सहायक, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, आंसू लिपिक। चौथी भर्ती सुन लीजिए, विशेष तकनीकी अर्ता के पद आपको निश्चित 2025 में देखने को मिलेंगे। छठी पांचवी भर्ती देख लीजिए। पांचवी भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, पांचवी भर्ती के बारे में, वाहन चालकों के पद आपको निश्चित रूप से देखने के मिलेंगे। और रही बात 21 सितंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा, भाई देखो ये डेट थोड़ी सी वाइब्रेट हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है सितंबर में ही हो और जरूरी भी नहीं है आगे पीछे जा सकती है, कई सारी संभावनाएं हैं। फिलहाल तो देखो मित्रों, ऐसा है, अच्छा है कि 21 सितंबर को डेट लिख रखी, कम से कम आप लोगों की तैयारी तो हो जाएगी। पेपर समय पे हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर समय मिल गया तो और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है, ये मेरे अपने खुद के विचार हैं, कि थोड़ा सा वाइब्रेट हो सकती है इस डेट में। और रही बात सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी, भाई ये थोड़ा सा ये है, ये मुझे लगता है कि ये समय पर ही होगी। अभी इसमें कुछ खास पेपर है ही नहीं, आप देख रहे क्या है इसमें ना तो वाहन चालकों का कुछ खास दे रखा, देखो कहीं है वाहन चालक इसमें, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर कहीं दिखाई दे रहा तो भाई कमेंट करके बता दियो। दूसरा, इसमें ना तो वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का है, इसलिए कह रहा हूँ मैं एग्जाम कैलेंडर के बारे में, और ना इसमें फॉरेस्ट गार्ड है। तीसरा, पुलिस भर्ती के लिए अलग से एग्जाम डेट देगा। चौथा, ये जितनी मैंने भर्ती बताई तो भाई एग्जाम कैलेंडर तो निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। अभी आयोग में भी एक सचिव जी चेंज हुए हैं शायद, अब मेरे दोस्तों ठीक से याद नहीं रहा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बम्पर तबादले हुए हैं, कई डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं, उसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी नाम है, शायद IAS नए चेंज हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो हो सकता है कि वो कुछ नया फेरबदल करें, लेकिन ये श्योर है कि दोस्तों न्यू एग्जाम कैलेंडर की डिमांड है, आना भी चाहिए और आएगा भी। आप लोग तैयारी करते रहें। मैंने 4 भर्तियों के बारे में बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, वाहन चालक, व्यक्तिगत सहायक, आपको निश्चित रूप से 2025 में भर्ती देखने को मिलेगी। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ाई में मन लगाएं। वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये विवादित चीज़ें, 2 तरह के लोग हैं भाई, जो चाहते हैं 6 जुलाई को पेपर हो, जिनका फिजिकल लिख रखा, नो प्रॉब्लम, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन दोस्तों ये केस कुछ ऐसा है, अगर पेपर हो गया तो मामला फिर ये रहेगा, फिर ये एक साइड केस हो जाएगा, फिर अगली बार भर्ती की उम्र सीमा बढ़ सकती है, फिर इस भर्ती में कभी उम्र सीमा बढ़ेगी नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये फील आता है बार बार कि उम्र सीमा निश्चित रूप से बढ़ेगी। जज साहब फेवर में ही है, ऐसा नहीं है। और मैंने आपको पूर्व में दिखाया भी था अखबार की कटिंग, जिसमें जज साहब ने खुद कहा है कि 2021 की भर्ती तुम 2024-25 में निकालोगे तो 2021 वाला भैया कहाँ जाएगा, तो कम से कम 2 साल की उम्र सीमा तो बढ़नी भी चाहिए। और ये कोई हमारे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग उसको अफवाह बना रहे हैं। अरे यूपी में हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तो कोई उत्तराखंड में ही आपको लग रहा है पता नहीं यार ये क्यों नहीं हो रहा। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सरकार चाहे 2 मिनट में कर दे भाई। खैर ये उनके खुद के विचार हैं, हमारा काम है आपको अच्छी जानकारी देना। तो भैया नई भर्ती के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, तैयारी में लग जाएं आज से और अभी से, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। कोशिश करें टारगेट का 71 प्लस करने का, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और टेंशन फ्री आप रहोगे। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। और हाँ, लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लास भी हैं, ऑफलाइन क्लास भी हैं। तो जरूर क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।